बादशाह अकबर और बीरबल बातें कर रहे थे। बात मियाँ बीबी के रिश्ते पर चल निकली तो बीरबल ने कहा, अधिकतर मर्द जोरू के गुलाम होते हैं और अपनी बीवी से डरते हैं। मैं नहीं मानता। बादशाह ने कहा, हुजूर मैं सिद्ध कर सकता हूँ। बीरबल ने कहा, सिद्ध करो। ठीक है, आप आज ही से आदेश जारी करें कि किसी के बीवी अपने बीवी से डरने की बात साबित हो जाती है तो उसे एक मुर्गा दरबार में बीरबल के पास में जमा करना होगा। बादशाह ने आदेश जारी कर दिया। कुछ ही दिनों में बीरबल के पास ढेरों मुर्गे जमा हो गए। जब उसने बादशाह से कहा, हुजूर अब तो इतने मुर्गे जमा हो गए हैं कि आप मुर्गी खाना खोल सकते हो, अतः अपना आदेश वापस ले लें। एक रात सोते समय बादशाह अकबर ने यह अजीब सपना देखा कि केवल एक छोड़कर उनके बाकी सभी दांत गिर गए हैं। फिर अगले दिन उन्होंने देश भर के विख्यात ज्योतिषियों व नुजमियों को बुला भेजा और उन्हें अपने सपने के बारे में बताकर उसका मतलब जानना चाहा। सभी ने आपस में विचार विमर्श किया और एक मत होकर बादशाह से कहा, जहांपना इसका अर्थ यह है कि आपके सारे नाते रिश्तेदार आपसे पहले ही मर जाएंगे। यह सुनकर अकबर को बेहद क्रोध आ गया और उन्होंने सभी ज्योतिषियों को दरबार से चले जाने को कहा। उनके जाने के बाद बादशाह ने बीरबल से अपने सपने का मतलब बताने को कहा। कुछ देर तक बीरबल सोच में डूबा रहा, फिर बोला, हुजूर आपके सपने का मतलब तो बहुत ही शुभ है। इसका अर्थ है कि आपके नाते रिश्तेदार के बीच आप ही सबसे अधिक समय तक जीवित रहेंगे। बीरबल की बात सुनकर बादशाह बेहद प्रसन्न हुए। बीरबल ने भी वही कहा जो ज्योतिषियों ने, लेकिन कहने के अंतर था। बादशाह ने बीरबल को इनाम देकर विदा किया। एक दिन बीरबल बाग में टहलते हुए सुबह की ताजा हवा का आनंद ले रहे थे। अचानक एक आदमी उसके पास आकर बोला, क्या तुम मुझे बता सकते हो बीरबल कहाँ मिलेगा? बाग में बीरबल बोला। वह आदमी थोड़ा सकपकाया लेकिन फिर संभलकर बोला, वह कहाँ रहता है? अपने घर में, बीरबल ने उत्तर दिया। हैरान परेशान आदमी ने पूछा, तुम मुझे उसका पूरा पता ठिकाना क्यों नहीं बता देते? क्योंकि तुमने पूछा ही नहीं, बीरबल ने ऊंचे स्वर में कहा। क्या तुम नहीं जानते कि मैं क्या पूछना चाहता हूँ? उस आदमी ने फिर सवाल किया। नहीं, बीरबल का जवाब था। वह आदमी कुछ देर के लिए चुप हो गया। बीरबल का टहलना जारी था। उस आदमी ने सोचा कि मुझे इससे यह पूछना चाहिए कि क्या तुम बीरबल को जानते हो? वह फिर बीरबल के पास जा पहुंचा, बोला, बस मुझे केवल इतना बता दो कि क्या तुम बीरबल को जानते हो? एक दिन अकबर अपने मंत्री बीरबल के साथ अपने महल के बाग में घूम रहे थे। अकबर बागों में उड़ते कौवों को देखकर कुछ सोचने लगे और बीरबल से पूछा, क्यों बीरबल, हमारे राज्य में कितने कौवे होंगे? बीरबल ने कुछ देर उंगलियां ऊपर कर हिसाब लगाया और बोला, हुजूर हमारे राज्य में कुल मिलाकर 95,463 कौवे हैं। तुम इतना विश्वास से कैसे कह सकते हो? हुजूर आप खुद गिन लीजिए, बीरबल बोले। अकबर को कुछ इसी प्रकार का जवाब का आदेश था। उन्होंने पूछा, बीरबल यदि इससे कम हुए तो मैं इसका मतलब है कि कुछ कौवे अपने रिश्तेदार से मिलने दूसरे राज्य में गए हैं, और यदि कुछ ज्यादा हुए तो इसका मतलब यह है हुजूर कि कुछ कौवे अपने रिश्तेदार से मिलने हमारे राज्य में आए हुए। बीरबल ने मुस्कुरा के जवाब दिया। अकबर एक बार फिर से मुस्कुरा रहे थे। भिखारी घोंचू से कुछ खाने को दे दो। घोंचू, टमाटर खाओ। भिखारी, रोटी ही खिला दो। घोंचू, टमाटर खाओ। भिखारी, टमाटर ही दे दो। घोंचू, टमाटर खाओ। घोंचू का दोस्त पोंचू बोला, अरे यह तोतला है, कह रहा है कमा कर खाओ। भिखारी पिंकी से, मैडम 1 रुपया दे दो। पिंकी, शर्म नहीं आती? इतने स्मार्ट, खूबसूरत, हैंडसम जवान लड़के होकर भी भीख मांगते हो। भिखारी खुश होकर, ठीक है तो फिर एक झप्पी ही दे दो। भिखारी, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे पठान। 100 का नोट दिखते हुए बोला, क्या तुम्हारे पास 50 रुपये हैं? भिखारी खुश होकर, जी हाँ पठान, तो पहले वो खर्च कर ले। भिखारी, जनाब मैं कोई मामूली भिखारी नहीं हूँ। मैंने रुपये कमाने के 100 तरीके नामक किताब लिखी है। राहगीर, तो फिर तुम भीख क्यों मांगते हो? भिखारी, क्योंकि उस किताब में बताया गया है सबसे आसान तरीका। भिखारी ने आवाज लगाई, बाबूजी रोटी मिलेगी? अंदर से आवाज आई, बीवी घर पर नहीं है।
भिखारी, चुम्मा नहीं मांगी है साले, रोटी तो तू भी दे सकता है। भिखारी बच्ची से, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो बेटा। बच्ची, मैं बेटा नहीं बेटी हूँ। भिखारी, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे बेटी। बच्ची, मेरा नाम बबली है। भिखारी, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे बबली। बच्ची, मेरा पूरा नाम बबली शर्मा है। भिखारी, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे बबली शर्मा। बच्ची, ये हुई ना बात, अब आगे जाओ। भर्ती के लिए परीक्षा हो रही थी। एक प्रश्न था, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है। एक उम्मीदवार का उत्तर था, अगर आप इस मार्ग पर पत्र बांटने के लिए मुझे भेजना चाहते हैं तो यह नौकरी मुझे नहीं चाहिए। सहेलियां बातों में मग्न थी। एक सहेली, ये पुरुष आपस में क्या बातें करते हैं। दूसरी सहेली, वही जो हम आपस में करते हैं। तीसरी सहेली, अमरी, कितने निर्लज होते हैं ये पुरुष। मरीज, डॉक्टर साहब, छोटी सी बीमारी के लिए आपने इतना लंबा बिल बना दिया। डॉक्टर मरीज से, कोई बात नहीं, लाइए बिल छोटा करके बीमारी लंबी बना देता हूँ। महेश सुरेश से बोला, जो चीज मांगते हैं यह कुत्ता लाकर दे देता है, फिर आप इसे बेच क्यों रहे हैं। सुरेश महेश से बोला, क्या करूं, एक दिन हमारे घर चोर आया तो यह कुत्ता लालटेन लेकर चोरों को रास्ता दिखा रहा था। माँ, तुम तो बहुत अच्छी लड़की हो, जब भी मैं तुम्हारे कमरे में आती हूँ हमेशा पढ़ती मिलती हो। बेटी, माँ, यह कमाल आपकी ऊंची एड़ी वाली चप्पलों का है। योगासन शिक्षक महिला से, योगासन के प्रयोग से आपके पति की शराब पीने की आदत में कुछ सुधार हुआ। महिला, हाँ आया तो है, अब वो सिर के बल खड़े होकर पूरी बोतल गटक जाते हैं। कमल, में रोज एक बुरा सपना देखता हूँ। विमल, सपने में क्या देखते हो। कमल, 4 सुंदर युवतियों से मेरी शादी हो रही है। विमल, मगर इसमें बुरा सपना क्यों कहते हो। कमल, मैं रोज एक औरत के लिए खाना बनाता हूँ, 4 औरतों के लिए आप बनाएंगे क्या। महात्मा शराबी से, तुम्हारी श्वास में शराब की ऐसी बदबू आती है कि तुम्हें स्वर्ग और नर्क में जगह नहीं मिलेगी। शराबी महात्मा से, मगर मरने के बाद मैं अपनी श्वास यहीं छोड़ जाऊंगा। एक लड़के ने एक लड़की से कहा, मैं उस लड़की से शादी करूंगा जो अच्छा खाना बनाना जानती हो, सादगी से रहती हो और घर को संवार कर रखती हो। लड़की ने कहा, मेरे घर आना, ये सभी गुण मेरे नौकरानी में हैं। पिता, बेटा, हमें रोज कम से कम एक नेक काम जरूर करना चाहिए। बताओ, आज तुमने कौन सा नेक काम किया। बेटा, मैंने एक आदमी को बस में चढ़ने में मदद की। पिता, शाबाश, मगर कैसे। बेटा, बस चल पड़ी थी और वह आदमी बस के पीछे भाग रहा था, तो मैंने उसके पीछे अपना कुत्ता छोड़ दिया। कुत्ते के डर से वह और तेजी से दौड़ा और बस में चढ़ गया। एक महिला के 3 दामाद थे। उसके दामाद उसे चाहते भी हैं या नहीं, यह जानने के लिए एक दिन वह अपने पहले दामाद को लेकर तालाब के किनारे घूमने गई और उसमें कूद पड़ी। पहले दामाद ने उसे बचा लिया। सास ने उसे एक मारुति कार उपहार में दी। अगले दिन दूसरे दामाद के साथ तालाब किनारे घूमने गई और फिर कूद पड़ी। दूसरे दामाद ने भी बचा लिया। सास ने उसे एक मोटरसाइकिल दी। एक दिन बाद तीसरे दामाद को लेकर गई और तालाब में कूद पड़ी। तीसरे दामाद ने सोचा, लगता है मुझे तो यह साइकिल ही मिलेगा, खामा मेहनत क्यों करना, फायदा और बचाना नहीं। सासू माँ डूब गई, लेकिन अगले दिन इस दामाद को मर्सिडीज कार मिली। कैसे? अरे भाई, ससुर ने दी। न्यायाधीश चोर से, कभी सोचा है कि आखिर तुम जैसे लोगों ने इस देश और समाज का क्या भला होता है। चोर, सोचा है साहब, हम जैसे लोगों के कारण ही तो पुलिस विभाग और न्याय विभाग में हजारों लोगों की नौकरी मिलती है।
ग्राहक, लगता है आपके रेस्तरां में साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है। मैनेजर, जी थैंक यू सर। ग्राहक, हर चीज़ से साबुन की गंध आती है, सूप से, चिकन से, सलाद से और नान से। एक अभिनेता ने उसके पुत्र से पूछा, इतनी गर्मी में घर की खिड़कियों के पर्दे और शीशे क्यों चढ़ा रखे हैं? अभिनेता, अगर पर्दे और शीशे गिरा दिए तो लोग क्या कहेंगे कि इतने बड़े स्टार के पास एयर कंडीशन गाड़ी भी नहीं है। एक वकील अपना ऑफिस खोला। दूसरे ही दिन पहला मुवक्किल आता है दिखाई दिया। जैसे मुवक्किल घुसने लगा, वकील टेलीफोन उठा के 2 सेकंड ठहरो और बोला, देखो राय बहादुर, तुम नाकू जी से कहो कि वह केस जीत गए हैं। फिर आए हुए व्यक्ति की ओर देखकर बोला, जी जनाब फरमाइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? वह हिचकिचाते हुए बोला, मेरी सेवा नहीं, मैं तो खाली आपका टेलीफोन ठीक करने आया हूँ। महिला, कैशियर, मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी सुंदरता कम हो रही है। बैंक मैनेजर, क्या मतलब? महिला, कैशियर, पुरुषों ने पैसा गिनकर लेने शुरू कर दिए हैं। मंत्री जी की शादी होने वाली थी। उन्होंने अपने पीए को बुलाकर कहा, मेरे 1 महीना के सारे कार्यक्रम रद्द कर दो। अगले दिन मंत्री जी ने अपने पीए को बुलाकर पूछा, कार्यक्रम रद्द करने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? पीए, कोई खास नहीं, बस एक महिला 1 घंटे समझाती रही कि रविवार को उससे आपका विवाह होने वाला है। अध्यापिका, परीक्षा के केवल 2 दिन रह गए हैं, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लें। छात्र, मैडम पर्चे किस प्रेस में छप रहे हैं? अध्यापक, ईश्वर ने आंखें किस लिए बनाई है? छात्र, जी देखने के लिए। अध्यापक, और कान? छात्र, जी मुर्गा बनने के लिए। नेता अपने सहायक से, कल जब मैं भाषण दे रहा था तो एक आदमी मेरी नकल कर रहा था, तुम्हें उसे मना करना चाहिए था। नेता सहायक का, नेता से, साहब मैंने उससे कहा था कि बेवकूफ़ पागलों की नकल नहीं करते। एक यात्री ने बड़े तेज स्वर में रेलवे स्टेशन मास्टर से शिकायत की, 40 मिनट हो गई है, गाड़ी अभी तक नहीं पहुंची। स्टेशन मास्टर ने कहा, घबराइए नहीं, यह टिकट 24 घंटे तक चल सकता है। बैंक मैनेजर, तो आखिर अपनी बीवी को तलाक दे ही दिया। अकाउंट होल्डर, आपको कैसे पता चला? मैनेजर, आपके अकाउंट में रकम बढ़ती जा रही है। निर्मला, क्यों बहन, क्या आपने हाथ से खाना बनाने में बड़ा फ़ायदा है और किफ़ायत समझा है? विमला, बेशक, क्योंकि मेरे पति जितना पहले खाते थे अब उसका आधा भी नहीं खाते। शांति, परसों नगर के टॉप रेस्टोरेंट ब्लू हेवन से 23 लोग उठकर चले गए। जानती हो क्यों चले गए? संतोष, नहीं जानती। क्यों चले गए? शांति, क्योंकि वह खाना खा चुके थे। हा हा हा। दोस्तों, आपको हमारी जोक कैसी लगती है कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। अच्छी लगती तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।